हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने कि किस तरीके से आप ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करना भी सिखा दिया था। और उससे पहले वैलेंसीज पर भी डिस्कशन हुआ था कि वैलेंसीज क्या हैं, कौन मोनोवैलेंट होता है, कौन डाईवैलेंट होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और लाइफ टाइम इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक, मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट यानी कि मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट काफ़ी लेट समझ में आता है बच्चों को। तो आज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। और मोल कॉन्सेप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी मोल कॉन्सेप्ट के कंसेप्ट में। तो स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। एक फिक्स्ड यूनिट होती है मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि एक मोल एक फिक्स्ड यूनिट है। जैसे आपने एक यूनिट देखी है, फिक्स्ड यूनिट 1 डजन। तो 1 डजन में क्या होता है, 12 पार्टिकल्स होते हैं ना। जैसे आप मार्केट गए, आपने कहा 1 डजन दे दीजिए, तो 1 डजन में कितने आपको पार्टिकल्स मिले, 12। सिमिलर 1 मोल एक फिक्स्ड यूनिट है। और 1 मोल है क्या, जिसमें सेम तरीके के एलिमेंट्री प्रेजेंट हो, सेम तरीके के एलिमेंट्री प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं मोल। यानी कि उसमें और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप आयरन की रॉड ले लें, तो आयरन की रॉड में सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिस किसी भी सब्सटेंस में एक तरीके के पार्टिकल्स हों, उसे 1 मोल के इक्वल रख सकते हैं आप, वो मोल कॉन्सेप्ट। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, फिर और इसके बारे में डिटेल्स में चलते हैं। सारे फॉर्मूलेस भी करते हैं इसके और इसके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। देखिएगा क्या कहती है डेफिनेशन। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is contains same number of elementary particles, which is same number of elementary particles, जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हों, उसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेम तरीके के पार्टिकल्स का होने का मतलब क्या है। मैंने एग्जाम्पल ही मैंने रॉड का बता दिया। आप प्लास्टिक की कोई चीज़ लें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। मैंने बोला सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के साथ आप ये भी लगा सकते हैं पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे केमिस्ट्री की भाषा में। एटम्स हो सकते हैं पार्टिकल्स में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो उसके लिए फॉर्मूलेस लिखेंगे अब आप। 1 मोल इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल की वैल्यूज क्या होती है, 1 मोल की वैल्यूज क्या है, तो 1 मोल इक्वल होता है 6.022 10 to the power 23। 6.022 10 to the power 23, इसको बोलते हैं आवोगाड्रो नंबर्स। आवोगाड्रो नंबर्स क्या बोलते हैं, आवोगाड्रो नंबर्स। और आवोगाड्रो नंबर्स को डिनोट करते हैं स्टूडेंट Na से, इससे डिनोट करते हैं आवोगाड्रो नंबर्स को। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, आवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल। और 1 मोल क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। जितना ग्राम एटॉमिक मास है किसी पार्टिकल्स का, वो किसके इक्वल रहता है, 1 मोल के इक्वल।
और 1 मोल की वैल्यू मैंने आपके सामने ये रख दी है कि 1 मोल की वैल्यू ये होती है। कुछ और फॉर्मूलेस देखें 1 मोल के क्या होते हैं, मोल कंसेप्ट के। तो जब भी आपको किसी भी पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आपको 3 फॉर्मूले से याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूलेज देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला ये हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इसी में बात कर लें, किसकी बात कर लें, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, थोड़ा सा कैमरे को सही करूं मैं, है ना, इस तरीके से, चलिए अब दिख रहा होगा। चलिए अब यहां से अगर मैं यहां पर गैसियस स्टेट की बात करूं तब क्या बनेगा फॉर्मूला गैसियस स्टेट के लिए। तो यहां पर देखें, अगर मैं गैसियस स्टेट यहां पर लिखता हूं, थोड़ा यहां पर फोकस करना आप। गैसियस स्टेट गैसियस स्टेट में क्या होता है, एट एसटीपी पर, एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है वैल्यू, वो समझ ले। तो हमारा जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 273 केल्विन लिया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है गैस के स्टेट में। तो इस टेम्परेचर कितना रखेंगे 273, और प्रेशर रखते हैं स्टूडेंट 1 atm। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर से डिनोट कर रहे हैं। तब हमारा 1 मोल किसके इक्वल हो जाता है, 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर गैसेस की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी आप फॉर्मूला रख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का। देखें इधर एक दूसरा फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये बन गया हमारा अगर गैसेस की बात हो तब। और तीसरा फॉर्मूला एक और बनता है हमारा, वो भी देख लीजिए, फॉर्मूला नंबर 3 यहां लिखता हूं मैं। अभी इस चीज पर सारा डिस्कशन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मोल कंसेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा क्लियर होगा आज 100%। तीसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। एवोगाड्रो नंबर्स यानी कि 6.022 10 to the power 23। एक ये वाला फॉर्मूला बनता है। अच्छा, यहां से अगर हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, चौथा नंबर फॉर्मूला यहीं लिख देता हूं। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोचिए जल्दी से क्या बनेगा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। तो भैया देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर्स। नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na लिख दिया मैंने, एवोगाड्रो नंबर्स। तो चौथा फॉर्मूला ये बन जाता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है ना। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि कोई हमारा सोल्यूशन है, कोई हमारा एटम है, कोई हमारा मॉलिक्यूल्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के सारे फॉर्मूलेस मैंने बता दिए। अगर आपको मास गिवन हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास लगाएंगे, तो इससे निकल के आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये हमारा 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी गैसियस स्टेट में। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, तब मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर पाएंगे आप, ये बात समझ लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मॉलिक्यूल्स दिए गए हो, तो आप क्या करेंगे, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। अगर आपको मॉलिक्यूल्स
निकालने हो और आपको मोल्स और एवोगाड्रो नंबर्स पता हो। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर सबको पता होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर सब याद कर लीजिए 6.022 10 टू दी पावर 23। अगर एटम्स है तो एटम्स इधर चाहे तो लिख लें आप, अगर एटम्स की बात होगी तो एटम्स लिख लेंगे इधर, मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे आप, और आयंस की बात होगी तो आयंस। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें। एटम्स की बात होगी तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो मॉलिक्यूल्स, और आयंस की बात होगी तो आयंस। आप वो चीज़ रख देंगे, जिस चीज़ की बात करेंगे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि एक मोल कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। तो मोल कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है आपको, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हों उसको बोल देते हैं मोल कंसेप्ट। क्या बात क्लियर हो गई है मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट? चलिए, अगर हो गया है तो इसको नोट करें, फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूं, कुछ नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, और अच्छे से क्लियर होता चलेगा आपको, है ना। अच्छा, नोट हो गया है? चलिए, तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं और आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं पहले भी। मोल कंसेप्ट, ये हमेशा आपको काम देंगे फॉर्मूलेस, इनको बहुत अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा और इसको एक दो बार अपने आप से लिखने का ही प्रयास करें। क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप पूरा देखें वीडियो को, अगर आप पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो ये गारंटी है कि आप 100% ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और अच्छे से अगर आपको लगता है थोड़ा जल्दी हो गया है तो वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसको आ रहा है वो उसको थोड़ा सा स्किप कर करके कर ले, वीडियो को देख लीजिए जिसको आ रहा है तो। चलिए देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम H2 गैस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम H2 गैस। H2 गैस, यही क्वेश्चन है। आप करने का प्रयास करें थोड़ा सा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम H2 गैस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद से प्रयास करें करने का। जब नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पहले आप खुद से करें प्रयास। नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है, पूछा है उसने नंबर ऑफ मोल्स बताइए जब आपको क्या गिवन हो, 10 ग्राम H2 गैस गिवन हो, 10 ग्राम H2 गैस। अब भाई वॉल्यूम तो नहीं दिया गया, 10 ग्राम का मतलब इसका मास दिया गया है, यस या नो? मास दिया गया है तो आप मास वाला लगाइए ना तुरंत यार, मास वाला फॉर्मूला तुरंत लगाओ। देखो नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, अब किसकी बात हो रही है, मास की, तो आप क्या करें, लगाएं फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही होता ना फॉर्मूला, भी बताया तुरंत। तो भैया आपको गिवन मास कितना है, 10 ग्राम, वही तो गिवन मास है। तो गिवन मास 10 है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन H2 का मास 1 हाइड्रोजन का, और गैस का कितना हो जाएगा 2, तो कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स, 5 मोल्स आ गए निकल के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना, सिंपल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम। अब तो खुद से करोगे, इन 20 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम का मास नहीं पता क्या,
नहीं है मास पता कैल्शियम का क्या, इसका सिंबल होता है Ca और इसका एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम। अब रख लीजिए, अब कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा। कर लिया है सॉल्व, कर लिया सॉल्व। चलो कई बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, है ना। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर से। उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। क्यों लिख रहा हूँ गिवन मास, क्योंकि मास ही तो गिवन है। 20 ग्राम कहा उसने, 20 ग्राम क्या है, मास ही तो है। तो 20 ग्राम कहा तो मैंने 20 ग्राम में क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अभी सब सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन की ओर ले चलूँगा आपको। पहले तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना है 20 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है 40 मैंने बताया। तो कितना आएगा 1/2, काट करेंगे तो 0.5 मोल्स। कितने आ गए 0.5 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोटेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को चाहें तो इससे डिनोटेट कर देते हैं n से, ठीक है, स्मॉल n से डिनोटेट कर देते हैं इसको, n, ये बना n। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट कर देते हैं n से, स्मॉल n से चाहे तो। हो गया है नोट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसके साथ 3-4 क्वेश्चन जोड़ूंगा मैं। फाइंड, अच्छा इसको साफ कर देते हैं अभी, ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं। सिंपल है ना, मोल कंसेप्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन इसके सब। देखिएगा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन। नंबर फर्स्ट इसमें 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस। सेकंड इसी में 16 ग्राम ऑफ मीथेन, CH4 होता मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। थर्ड पार्ट देखिए इसमें 12 × 10⁻24 molecules of O2 गैस। एंड फोर्थ पार्ट देखिए इसमें, फोर्थ पार्ट है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ये 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं। अब इन 4 पार्ट को सॉल्व कीजिए आप अपने आप से जल्दी से। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मैं चलता हूँ, खुद सॉल्व करूँगा मैं। पहले आप सॉल्व कर लीजिए उसको जल्दी से। कर लिए है सॉल्व, कर लिए सॉल्व। चलो मैं सॉल्व करूं, चलिए मैं सॉल्व करता हूं सबको। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस। अब देखो लीटर में आ गया है ना, तो क्या वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना हमें। तो वॉल्यूम वाला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स सबकी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन, अपॉन क्या बताया था मैंने 22.4 लीटर, यही बताया था ना फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है 22.4 लीटर को। वॉल्यूम गिवन कितना है हमें 11.2 अपॉन 22.4, इसको हटाया पॉइंट, इसको हटाया पॉइंट, कितनी बार कटेगा ये 2 बार कट रहा है क्या, चलिए 2 बार कट गया। इसकी वैल्यू कितनी है कि 0.5 मोल्स। यही आंसर आया था आप लोगों का।
जिस बच्चों का ये आया था आंसर वो सही है, जिनका नहीं आया था वो भी बहुत सही है चलो कोई नहीं, बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। यार ये क्वेश्चन तो अभी 3 क्वेश्चन करवा दिए ऐसे, ये वाला क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस, तो 16 ग्राम की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास। बार बार लिख रहा हूं मैं भी ताकि आपको याद हो जाए, ये नहीं कि आपको मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, आप लोग ये सोच रहे सर बार बार क्यों लिख रहे हो उसी चीज को। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 16 ग्राम। इसके बाद मोलर मास किसका निकालेंगे हम, मीथेन का। तो मीथेन क्या है, CH4 है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 मॉलिक्यूल्स लेगा तो आएगा 16। भैया कितना आया 1 मोल्स, कितना निकल के आया 1 मोल। सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 12 इंटू 10 टू दी पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, ऑफ O2 गैस। अच्छा O2 गैस, अब मॉलिक्यूल्स की बात आ गई ना इधर, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 10 टू दी पावर 23, यही बताया था ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन मास कितना है हमें 12 इंटू 10 टू दी पावर 24 भी तो दिया गया है ना, अपॉन क्या आएगा 6.022 10 टू दी पावर 23। इसमें क्या है 6.022 10 टू द 23 है, तो इसको क्या मैं 6 मान लूँ अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा कट हो जाएगा, अभी मान लिया करो, ऐसा करना पड़ता है ना। तो अगर इसको आप एग्जैक्ट निकालना चाहे तो एग्जैक्ट निकाल लें, अदरवाइज इसको आप किसके अप्रॉक्स मान लें, 6 के अप्रॉक्स मान लें। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि 12 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब कट जाएगा, ये कितना आएगा 2, ओके 2 ही आएगा ना यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10 टू -3, तो एक जीरो बचेगी इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएंगे तो कितना आ रहा है 20 मोल्स आ रहे हैं। क्या क्या कैलकुलेट किया आपने, 20 मोल्स ही आ रहे हैं। देख लीजिए किस किस बच्चे ने कैलकुलेट किया, जिसने किया होगा उसका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है कैलकुलेशन में। लास्ट पार्ट और देख लेंगे इसका, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 4 नंबर पार्ट इधर कर रहा हूँ मैं, जगह नहीं बची उस तरफ, मैं आ रहा हूँ ना स्क्रीन पर। चलिए 4th पार्ट सिंपल सा है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो इनकी नंबर ऑफ, चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास। तो गिवन कितना है 49 अपॉन मोलर मास किसका रखेंगे आप, H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर मास कितना आया, कैलकुलेट किया किसी ने, चलो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ H2SO4 का। वैसे मोलर मास कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया, इससे पहले वाली वीडियो मोलर मास पे ही कैलकुलेशन सिखाई थी। इसका कितना होता है 2, यहीं कर देता हूँ मैं, 2 + 1 होता है लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है। इसका कितना होता है 32, इसका कितना हो जाएगा होता है 16, और 4 का मल्टीप्लाई 64। ऐड की थोड़ा कितना आ रहा 4 2 6 6 2 8 6 3 9 98 आया है ना। इसको कट करो कितनी बार हो रहा है 1/2, यानी कि 0.5 मोल्स। यही आएंगे, यही आते कि नहीं आते हैं, कैलकुलेशन तो सही है कि नहीं है सही, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, 2-4 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ इसके बाद में, फिर इसके बाद आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ सही से, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी करवा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन को, इतना नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया है नोट, चलिए क्वेश्चन लिखें फिर से। क्वेश्चन साफ कर दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। और एक टॉपिक भी आपका फिनिश हो जाएगा मोल कंसेप्ट का। थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल से क्वेश्चन बचेंगे, अभी तो मोल एटम से क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूल से क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन बचेंगे तो मॉलिक्यूल्स के, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बना के डाल देंगे आपके लिए, ओके जी सर, जी सर। चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन यूँ है,
व्हाट इज द मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminium atoms, 4 moles of aluminium atoms। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो लगाइएगा इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम। कर रहे हैं प्रयास अपने आप से, कर रहे हैं प्रयास, एक बार अपने आप से कर रहे हैं प्रयास। मैं लगाने जाऊं क्या क्वेश्चन को? ठीक है भाई, मैं लगाता हूं। देखिएगा, उसने कहा व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, यानी कि आपको 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास चाहिए, कितना मास होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको, जब मैं स्टार्ट से मोल कॉन्सेप्ट किया था, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अब 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, यही बताया था, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसकी किसकी बात कर रहा है, एल्यूमिनियम एटम की। तो एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है ना। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना कंटेन करेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है, कितना होता है, 27 ग्राम। यही चीज तो है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने लिख दिया 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा, 27 ग्राम, क्योंकि मास ही तो पूछ रहा है उसमें, उसने मास ही का तो डिस्कशन किया है कि मास बताइए आप। जब 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना 27 है, तो 4 मोल का क्या होगा, इसने यही तो पूछा है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास बताइए। तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम मास 4 इंटू 27, जाहिर सी बात है कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 2 जा 8 9 10, 108 ग्राम। यही आ रहा है क्या आंसर, यही आंसर आ रहा है बच्चों। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। एक आध और क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको घर के लिए, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium, मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका मास होता है 23, ठीक है भाई, 23 ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर क्या निकाल लें, एटॉमिक मास निकाल लें ना। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, पहले तो आप प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम। 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम की बात कर रहा है उधर वो। तो ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे आप, 1-2 क्वेश्चन और हैं, है ना, उसको भी लगाइएगा आप अपने आप से। फिर इसके बाद जो आपके किस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए, मॉलिक्यूल्स के, तभी तो एटम्स टाइप के मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें क्या है, आपको इतना याद रखना है कि जो 1 मोल है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर रख देना, तो 0.02 किसके इक्वल होगा, उसका मल्टीप्लाई करा देना। आगे सब कैलकुलेशन आपको आती है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, 2-4 क्वेश्चन अपने आप से भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या बताया मैंने, एक बार आपको रिकैप करा दूं जल्दी से, फिर आपसे विदा लूँ कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले सारे के सारे, पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या बताया कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल। एवोगाड्रो नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं, क्लियर है ना, Na से डिनोट करते हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो
तो पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 22.4 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हमेशा यूज करनी पड़ेगी आपको 22.4 लीटर। अगर आपसे जब भी आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 लीटर वॉल्यूम कितना कंटेन करती है 1 मोल, तो 22.4 आपको आंसर देनी है। तीसरा क्या बताया फॉर्मूला मैंने, मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स, ठीक है ना। तो ये 4 फार्मूलेस 5 फार्मूलेस जितने भी फार्मूलेस बने हैं उनको याद रखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।